स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के जो 8वें चैप्टर हैं जिसका नाम त्रिकोणमिति है, इनके हम लोग वीडियो का पार्ट 3 यानी लेके आ रहे हैं। और आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि जो वैल्यू दिया जाता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो वैल्यू देता है, इस पे आधारित सारे सवाल रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जब आप सारे यानी सवालों को देख चुके होंगे तो आप ऐसे सवालों को आसानी से बनाने के लिए भी सीख चुके होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सारे सवालों को हल करेंगे। लेकिन हल करने से पहले आपको फॉर्मूले देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, ताकि आप सारे सवालों को आसानी से कर सकें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे। आइए हम लोग आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो रेशियो है, टोटल हम आपको 6 रेशियोज बताए थे। कितने रेशियोज बताए थे? 6 बताए थे। जिसमें से पहला क्या था? पहला था हमारा साइन, ठीक है। दूसरा था कोस, तीसरा क्या था? टेन, चौथा क्या था? कोट, पांचवा क्या था? तो पांचवा था हमारा यानी सेक, और छठा था हम लोग का यानी कोसेक। ये 6 रेशियो हैं, ठीक है। ये 6 रेशियो हैं और 6 रेशियो का जो यानी वैल्यू होता है डिग्री के अकॉर्डिंग कितने कितने यानी वैल्यू होते हैं, आइए इन पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे सवालों को हल करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, ये हमारा देखेंगे 6 रेशियो है, ठीक है। अब ये 6 रेशियो है, आप यहाँ पे क्या करेंगे आप देखेंगे, ध्यान देंगे आप, ये हमारा रेशियो है। देखिए सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री पे देखेंगे कि सारे यानी रेशियो का कितना वैल्यू होता है। 0 के बाद हम लोग 30 डिग्री पे देखेंगे इसका वैल्यू कितना कितना होता है। इसके बाद हम लोग 45 डिग्री पे देखेंगे, उसके बाद हम लोग 60 पे देखेंगे और फिर हम लोग 90 पे देखेंगे। सारे पे हम वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। जब आपको याद रहेगा तो आप आसानी से सारे सवालों को बना सकते हैं। ये हमारा रेशियो है और ये रेशियो जो है, इसी रेशियो को हम लोग थीटा ए बी कुछ करके भी लिख सकते हैं। ये हमारा थीटा है, याद रखिएगा। यानी साइन यानी रेशियो, ये रेशियो ही समझिए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, ठीक है। क्या होता है? 1/2 होता है। देखिए ये हो जाता है 0 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, ये तो आपका 30, 45 है, ठीक है, और फिर आपका 60 है, इसके बाद 90 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम इसके वैल्यू के बारे में बात कर रहे थे तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये जो होता है 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है और 90 डिग्री का मान 1 होता है। 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। आइए कोस, अगर हम 0 डिग्री का मान देखें तो इसका वैल्यू होता है 1। कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें 30 का मान कितना होता है तो 30 का मान होता है √3/2। इसके बाद 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। उसके 60 डिग्री का मान होता है कोस में, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस जो है 90 डिग्री का जो मान होता है वो हो जाता है 0। क्या हो जाता है? 0। अब आइए हम लोग 10 में देखते हैं, क्या करेंगे 10 में देखते हैं। अगर यहाँ पे 10 0 डिग्री देखें तो 10 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब देखिए 10 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/, क्या होता है? 1/, जो होता है आपका यानी 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। इसका अगर 45 डिग्री का मान देखें तो इसका 1 होता है। रूट अगर सॉरी 10 60 डिग्री का मान देखें तो इसका होता है √3 और अगर हम 10 90 डिग्री का मान देखें तो ये होता है आपका नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड। अब देखिए अगर हम कोट 0 डिग्री का वैल्यू देखें, कोट अगर हम 0 डिग्री का वैल्यू देखें तो ये होता है नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड होता है।
इसके बाद अगर हम देखें, यानी 30 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान होता है √3, किसका, कोट 30 डिग्री का मान होता है √3, कोट यानी 45 डिग्री का मान एक ही होता है, कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कोट 90 डिग्री का मान देखें तो कोट 90 डिग्री का मान 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं सेक यानी 0 डिग्री। अगर हम सेक 0 डिग्री का वैल्यू देखें तो सेक 0 डिग्री का मान होता है यहाँ पे 1। अगर हम सेक यानी 30 डिग्री का वैल्यू देखें तो ये होता है 2/√3। अगर सेक हम 45 का मान देखें तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपको क्या, √2। और सेक अगर हम देखें यहाँ पे 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2। और जैसे हम कहेंगे कि बताइए सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसके बाद कोसेक अगर हम देखें 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो नॉट डिफाइंड। उसके बाद अगर 30 डिग्री का वैल्यू देखें तो 2, 45 का देखें तो √2। अगर हम लोग 60 का देखें तो 60 का होता है 2/√3। और अगर हम देखें कि 90 डिग्री का कितना होता है, तो कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये होता है टोटल चार्ट जिसको आपको याद रखना है, ठीक है, जो आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप ये सवाल बनाने में दिक्कत होगी। अब देखिए क्या कर रहा है कि है ना, कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो कोसेक 45 डिग्री का मान देखिए, कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। किस ऑप्शन में है, √2, तो ऑप्शन नंबर बी में है। हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अब इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आप तक याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक याद नहीं रहेगा ऐसे सवाल आपसे बनना तो थोड़ा सा नामुमकिन हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए कहता है यहाँ पे, कहता है 10a बराबर 1, तो a का मान होगा, देखिए 10a बराबर में कितना है, 1 है। अच्छा आप ही बताइए, अभी जस्ट बताए थे कि 10 कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो हम बताए थे आपको कि 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। कितने डिग्री का मान, 45 का। 10 से 10 हट जाएगा तो बच जाएगा a बराबर में 45, यानी कितने डिग्री का मान, तो 45 डिग्री का मान, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। यानी 10 कितने डिग्री का, 45 का होता है, तो 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे 10 से 10 हट जाएगा, a बराबर क्या होता है, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर अगर देखें 3, तो सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर में कोस थीटा, तो बताइए किसके यानी बराबर है, ये किसके बराबर है। आप याद रखेंगे साइन थीटा बराबर में जब आपसे कोस थीटा कह दे, ठीक है, या आपसे कह दे टेन थीटा बराबर में कोट थीटा कह दे, ठीक है, या आपको कह दे कि सेक थीटा बराबर में कोसेक थीटा कह दे, कोसेक थीटा, तो हमेशा याद रखिएगा कि दोनों थीटा को जोड़ने पर आपको 90 डिग्री आना चाहिए, दोनों के एंगल को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो बताइए 90 कब आएगा, जब हम यहाँ पे 45 रखेंगे और यहाँ पे 45 रखेंगे, तभी आपका 90 आ सकता है, नहीं तो 90 नहीं आ सकता है। 45 रखेंगे तभी जाके दोनों को ऐड करने पर, यानी इसको अगर θ1 मान लीजिए, इसको θ2 मान लीजिए, तो θ1 और प्लस θ2 करेंगे तो हमको आना चाहिए 90 डिग्री। तो बताइए दोनों को देना है और बराबर देना है, तो 90 का आधा कितना होता है, 45 ही होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी सी। क्योंकि आप ऐसे भी जानते हैं कि साइन है ना, साइन 45 का जो मान होता है ये होता है 1/√2, और कोस 45 का भी मान कितना होता है, इसका भी मान होता है 1/√2। आप यहाँ भी जानते हैं कि टेन 45 का जो मान होता है ये होता है 1, और कोट 45 का भी मान जो होता है जिसका भी वैल्यू होता है 1, दोनों बराबर होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 45 होगा। तब यहाँ देखिए इसमें भी 45 का जो मान होता है ये होता है √2, इसमें भी 45 का मान होता है √2, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 45 पे है ना साइन कोस बराबर होते हैं, टेन कोट बराबर होते हैं, और सेक और कोसेक जो है 45 पे बराबर होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल समझ पा रहे होंगे। आइए सवाल नंबर अगर हम 4 देखें, बेहद ही आसान है, आपसे पूछा जा रहा है, इसका जवाब दीजिए। कहता है कि साइन 2a बराबर में, ठीक है, साइन 2a बराबर में पूछा जा रहा है।
तो जवाब दीजिए इसका, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए अगर हम कह दें आपको साइन 2a, देखिए ये 2a जो है एंगल है, ये 2a क्या है, एंगल है, याद रखेंगे। बराबर में दिया है साइन a। हम आपको क्या बोले थे कि जब साइन और कोस रहेगा, साइन एक साइड कोस रहेगा, तब जाके वो क्या होगा, यानी कहने का मतलब 45 पे बराबर होगा। लेकिन यहाँ क्या है, साइन है, तो मात्र एक ऐसा वैल्यू है जो कि ये बराबर होगा, जिसका नाम है, यानी ए का वैल्यू जब आप 0 रखेंगे, ए का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, यानी 0, तब जाके ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर हम इसका 0 डिग्री रखते हैं तो 2 गुना 0, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए का वैल्यू रखेंगे 0, तो ये भी आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से आप किसी भी संख्या में गुना कराइए तो 0 ही डिग्री होगा, और यहाँ देखिए साइन 0 ही डिग्री है, साइन 0 ही डिग्री है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, तो 0 पे ही ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड क्या है, साइन है, दोनों साइड से जब साइन होता है तो 0 डिग्री पे यानी बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा, गड़बड़ हो गया क्या, बिल्कुल गड़बड़ हो गया मेरे ख्याल से, ए का मान 0 ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसलिए अगर हम 30 रखते हैं, यहाँ देखिए 0 ही आएगा, है ना। किसी ऑप्शन को हम 0 कर देते हैं, अभी आप समझ जाइएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे, हम 0 कर देते हैं किसी ऑप्शन को। चलिए इसको हम 0 कर दिए, 0 डिग्री। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ समझिए आप, हम क्या कहना चाह रहे थे, हम ये कहना चाह रहे थे, देखिए यहाँ पे इसको हम मिटा रहे हैं, आपका आंसर यही होगा, आपका आंसर ये होगा। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं समझाने के लिए। देखिए क्यों 0 क्यों होगा ये समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन 2a बराबर में साइन a। अगर आप ही बताइए, अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 गुना 30 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब हम और आप जानते हैं कि 30 का अगर डबल करेंगे तो 60 डिग्री होगा, इसको 30 का 30 ही रहेगा। और हम ये भी जानते हैं 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और ये हो जाएगा 1/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? कभी बराबर नहीं। एंगल हमेशा देखिए इसका ये डबल होता जा रहा है, और दोनों साइन में तो कभी बराबर नहीं हो सकता। मात्र 0 एक ऐसा नंबर है जहां पे 0 डिग्री पे आप दोनों का वैल्यू जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, बराबर होगा। तो ए का मान जो होगा 0 डिग्री होगा, याद रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग था। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 देखिए क्या करें, कहता है यहाँ पे, फिर अच्छा यहाँ देखिए कहता है साइन 2a बराबर में 2 साइन a, एक ही बात है, एक ही बात है। देखिए अगर हम a का वैल्यू 0 डिग्री रख लें तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, साइन 2 गुना 0 डिग्री, और ये होगा 2 साइन 0 डिग्री। यहाँ पे हम जानते हैं 0 से किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 0 डिग्री, ये हो जाएगा 2 गुना साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, और यहाँ हो जाएगा 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान 0। 0 से 0 में गुना करेंगे तो है ना, 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 ही आता है। यानी कहने का मतलब हमारा ए का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 6 क्या कर रहा है, कहता है यदि 4 tan थीटा बराबर में 4 क्या है, बराबर में 4 दिया हुआ है, तो कहता है थीटा का मान बताइए, ये थीटा का वैल्यू क्या होगा। आइए कोई दिक्कत की बात नहीं, tan थीटा बराबर में अगर हम देखें तो 4, इस 4 को इस साइड ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो कहेंगे tan थीटा बराबर में 1। और अभी हम बताए थे कि tan जो होता है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, यानी थीटा की जगह पे क्या आया, 45 आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा tan 45, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का मान 1 होता है। आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर अगर 7 देखें तो कहता है एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। अच्छा ये बताइए, अगर ये हमारा घड़ी है, अगर ये हमारा घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है, और ये 3 है, और यहाँ पे 1 बना लीजिए, और यहाँ पे 2 बना लीजिए, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, ये 7 होगा, और ये 8 होगा, 10 होगा, और 11 होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे मिनट की सुई है। मिनट की सुई अगर यहाँ से है ना चलना प्रारंभ करे, और चलते 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 फिर ये इसी जगह पे आ जाए, क्या नहीं लग रहा है, एक सर्कल के बराबर हो जाएगा।
यानी एक पूरा चक्कर जब करता है तो एक सर्कल के बराबर होता है, और सर्कल के केंद्र पे जो होता है 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण? 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण। और ये मिनट की सुई है, जैसे ये 12 से घूम कर फिर 12 के पास आए है ना, ये सुई आएगी, यानी कहने का मतलब है कि ये 60 मिनट को यानी तय करेगी। कितने मिनट को तय करेगी? 60 मिनट को। ये आपका 60 मिनट है। अब इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये 0 से 0, 6 गुना 6 36, यानी कहने का मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री यानी कंप्लीट करती है। 1 मिनट में कितने डिग्री कंप्लीट करती है? 6 डिग्री कंप्लीट करती है। और ये कितने मिनट चली है? 60 मिनट चली है। 60 मिनट चली है और 1 मिनट में 6 डिग्री, तो आप इसको गुना करके देखिए, 6 गुना 6 यानी 36 और 0 लगा दीजिए, 360 डिग्री यानी कवर करेगी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे कीजिए और इसको समझने की प्रयास कीजिए। सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 8। 8 देखिए क्या करा है, कहता है कि थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। तब पूछा जा रहा है कि साइन थीटा और माइनस कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, बराबर व्हाट। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की जगह पर रखेंगे 90 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री। ठीक है, और हम और आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। 1 में से 0 घटा दीजिए, 1 होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सवाल नंबर हम लोग 9 देखते हैं। 9 कहता है, यहाँ पे देखिए 9 कह रहा है साइन 30 डिग्री, ठीक है, बटे कोस, ठीक है, क्या है? कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री और गुना में कोट 30 डिग्री। इसका यानी वैल्यू पूछा जा रहा है। इसका क्या है? वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। देख लेते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। कितना होता है? √3। आगे चलिए इसी को बढ़ाते हैं। ये 1/2 है और ये भाग में इसको जब गुना करेंगे इसके नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाला कहाँ आएगा? नीचे आएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसे घेर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका √3। क्या आएगा? √3। अब देखिए 2 से 2 कट गया, बच गया 1/√3, और यहाँ पे देखेंगे तो ये √3 है। √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा केवल और केवल 1। अगर हमारा ऑप्शन बी में 1 है तो यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझेंगे। आइए सवाल नंबर हम लोग 10 देखेंगे। सवाल नंबर 10 कहता है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, और बटे में कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर है ना 45 डिग्री। इसका मान कर रहा है, बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। आइए समझाते हैं आपको। ये 1 है और हम और आप जानते हैं कि 10 45 का मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ 1 है और 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कीजिए। 1 में से 1 गया 0, यहाँ देखिए 1 1 2, किसी भी संख्या से 0 में भाग दीजिए तो 0 ही आएगा। और 0 किसका यानी वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं, ये क्या कर दिया 0, हाँ 0 साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, 0 का मान 0 होता है, 10 45 का मान जो होता है कितना होता है, 10 45 का मान हो जाएगा आपको नॉट डिफाइंड। ठीक है, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो देखिए किसके बराबर है, तो साइन 0 के बराबर है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 11। सवाल नंबर 11 क्या कर रहे हैं, इस सवाल को हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए बेहद ही आसान सवाल है, देखने में थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा लेकिन आसान सवाल है। अभी अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो आपको याद होगा कि हम बोले थे साइन थीटा बराबर में कोस थीटा, और साइन इस साइड कोस है। ये अगर थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो थीटा 1 को और थीटा 2 को ऐड करेंगे तो हमको मिलना चाहिए 90 डिग्री। ये बात अभी हम बोले थे आपको, है ना, ये बात बोले थे। अब आइए इस सवाल पे, कहता है साइन, यहाँ पे सॉरी, कहता है साइन 45 डिग्री और प्लस में थीटा, और यहाँ पे दिया है माइनस कोस 45 डिग्री माइनस में थीटा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए ये आपका साइन, अब देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बराबर में वाट पूछा गया है ना, ये क्या कहा गया,
बराबर में यानी आपको वाट दिया हुआ, बराबर में क्या आएगा, तो इसका वैल्यू अगर हम देखें क्या आ सकता है, आपको हम ये समझाने की प्रयास कर रहे थे। अगर ये बराबर के उस साइड, बराबर के उस साइड अगर हम इसको ले जाते तो ये आपका हो जाता कोस, ठीक है, क्या हो जाता कोस 45 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, क्या हो जाता। आपको बताए थे कि इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको कितना आना चाहिए, हमको आना चाहिए 90 डिग्री, तो 45 प्लस थीटा और इसको भी जोड़ेंगे 45 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए 45 और 45 दोनों प्लस में तो 90 हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। इसका मतलब है कि थीटा का मान 0 होना चाहिए, थीटा का मान क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब थीटा का मान 0 होगा तब दोनों का वैल्यू क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप ऐसे भी देखिए ना, अगर हम ऐसे नहीं भी करें तो ऐसे देखिए, आप अगर यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन 45 डिग्री है, इसमें 0 जोड़ दीजिए, 0 जोड़ दीजिए, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, कोस 45 है ना, इसमें 0 घटा लीजिए, तो फिर भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा साइन, साइन यानी 45 और माइनस कोस 45। हम और आप जानते हैं कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, माइनस इसमें भी देखिए कोस 45 का मान क्या होता है, √1/√2 होता है, कट के क्या आ जाएगा 0, 0 जब हो जाएगा तो हमारा आंसर 0 होगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 12 देखते हैं। 12 का देखिए सवाल क्या है 12 नंबर में, तो कहता है कि साइन, यहाँ देखिए सॉरी, कोस 60 डिग्री गुना कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और यहाँ पे फिर गुना करा है साइन यानी 30 डिग्री। अब याद रखेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, या एक और तरीका है हम बताएंगे। कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/2। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसको गुना कीजिए तो √3 यहाँ 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 4, यहाँ देखिए √3 को 1 से गुना करेंगे √3, 2 गुना 2 कीजिए 4 हो जाएगा, जितना प्लस में उतना माइनस में कट के 0 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर, यानी करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। या इसको हम अगर बताएं एक और तरीके से बताएं तो देखिए ये एक फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो जब आपको कोस दे पहले और साइन दे तो फिर क्या करना है, यहाँ पे कोस लगाएंगे और यहाँ पे अगर माइनस है तब ये दोनों को ऐड करेंगे, 60 डिग्री और 30 डिग्री को ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा कोस 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आइए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। कहता है 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, क्या कहता है 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसका जैसे स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1 है ना, 2 दूना 4, 1 गुना 1 होता है, 2 गुना 2 4 होता है, 1/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 14 को देखते हैं। कहता है कि सेक 60 डिग्री यानी सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान बताइए। तो सेक 60 डिग्री का मान हम कितना बताएं, सेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो हम आपको बताएं 2, क्या बताएं 2, तो 2 का स्क्वायर होगा और माइनस 1 यानी 4 में से 1 घटाइए तो 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 15 को देखते हैं। कहता है tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ही रख रहे हैं, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 गुना साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुना कोट 60 डिग्री √3 होता है ना, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक जो 30 डिग्री है इसका वैल्यू होता है 2, इसका वैल्यू क्या होता है 2 होता है, ठीक है। अब देखिए और इसको देखिए √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 गुना 1 यानी 1 रह जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर हम लोग 16 देखते हैं। कहता है कि यदि ए बी 2 न्यून कोण त्रिभुज है तो साइन ए बराबर में कोस बी, साइन ए बराबर में कोस, साइन देखिए यहाँ पे साइन है ए बराबर में कोस बी, तो बताइए इसका मान a प्लस बी का मान क्या होगा। हम आपको क्या बताए थे, जब साइन हो और कोस हो तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। देखिए 90 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यानी डी में, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा 90 होगा। आइए सवाल नंबर 17 देखते हैं।
कहता है टेन 60 डिग्री का, टेन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। 60 डिग्री का टेन 60 का वैल्यू होता है √3, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी बी में दिया गया है। आइए सवाल नंबर हम लोग 18 देखते हैं। 18 में कह रहा है कोसेक 45 डिग्री। तो कोसेक 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है आपका √2। क्या होता है, √2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए कितना आसान है ना, जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना तो ऐसे ही चुटकी में यानी सारे सवाल बन जाएंगे। तो फॉर्मूला को याद करें, नहीं याद है तो उसे याद करें, कहीं पे लिख कर चिपका दें और बार बार उसे देखें और याद करें। आइए कहता है 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, और बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए 2 का 2, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, नीचे आ जाइए 1 + 1/√3 का स्क्वायर, यही करोगे। अब देखिए यहाँ अगर देखेंगे तो 2 × 1 2 होगा, √3 का √3 होगा, नीचे आ जाइए 1 का 1 होगा, स्क्वायर करने पे 1 और रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। आगे देखिए ऊपर में 2/√3, नीचे में क्या हो जाएगा, तो जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3। अब देखिए 3 से 1 में गुना करेंगे 3, और 3 से 3 में भाग देंगे 1, 1 × 1 करेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए क्या होगा 2/√3, ठीक है, 2/√3, 2/√3, और यहाँ देखिए क्या होगा 3 1 4, 4/3। अब यहाँ पे अगर आगे हम बढ़ें तो क्या कर सकते हैं, क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा हम इस साइड ले आते हैं, इधर हम लिख रहे हैं, यहाँ देखिए 2/√3 है, और नीचे में जो था ये भाग में है, ये है भाग में, इसको जैसे गुना में बदलेंगे तो 3 ऊपर 4 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर 4 नीचे आ जाएगा। अब इसको काटिए 2 दूना 4, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ से ये कटेगा तो इसके ऊपर रूट चला जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा, जो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है। sin 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 20 देखते हैं। कहता है cos π/3, क्या कह रहा है, cos π/3, इसका वैल्यू मांग रहा है। अब देखिए पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 180 डिग्री। अब इसके नीचे में यानी 3 लगा हुआ है, तो 3 है तो 180 को यानी 3 से भाग लगा दीजिए, जैसे 3 से भाग देंगे तो यानी 60 डिग्री आएगा। यानी इसका मतलब है कि कोस आपसे पूछा है 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/ क्या होता है 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आइए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि 1/√3, 1/√3 किसके बराबर है। तो याद रखेंगे 1/√3 किसके बराबर होते हैं, तो tan 60 डिग्री के, या सॉरी tan 30 डिग्री के बराबर होते हैं, या फिर कोट 60 डिग्री के बराबर होते हैं। देखिए इन दोनों में से क्या ऑप्शन में क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे tan 60 डिग्री नहीं होगा, कोस 45 नहीं होगा, tan जो है 30 डिग्री होगा, tan 30 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, और अगले यानी पार्ट 4 में यानी इसके आगे जो लाएंगे तो हम अगले यानी चैप्टर से रिलेटेड सारे सवालों को लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आज जितने भी सवाल बताएं बेहद ही आसान था और आप सीखे भी होंगे। इसी उम्मीद से अब बढ़ते हैं आगे, यानी नेक्स्ट यानी वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।